हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 7th क्लास के मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है हमारे पास डियर स्टूडेंट 6.1। और 6.1 में स्टूडेंट हमें कहा गया है कि फाइंड a रेशो b रेशो c इफ़ जो ये गिवन कंडीशन है हमें a रेशो b इक्वल है हमारे 2:5 के एंड डियर स्टूडेंट b रेशो c जो है हमारा वो है इक्वल किसके 5:4 के। तो डियर स्टूडेंट आपको बताते चलें कि ये चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तमाम ही पार्ट्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। जिस तरह देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड a रेशो b रेशो c। आपको सोल्यूशन के बाद जस्ट यही लिखना है a, देन रेशो आपको लिखना है हमारे पास b, देन डियर स्टूडेंट आपको रेशो लिखना है c का। ओके, देन अब क्या करेंगे आप डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास a रेशो b है उसको राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट a पहले है, इट मीन्स ये जो 2 है पहले वाला नंबर ये इसकी अमाउंट है इस 2 की। देन हमारे पास है डियर स्टूडेंट रेशो है हमारे पास। जो b की अमाउंट है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 5, हम इस 5 को लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, देन है हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट b रेशो एंड b रेशो c। b का जो स्टूडेंट वैल्यू है b की वो है हमारे पास 5, तो हम इस 5 के नीचे ये जो b की वैल्यू है इसको लिखेंगे। देन हम लिखेंगे रेशो c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4। ओके डियर स्टूडेंट, अभी क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है जस्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और ये जो ऊपर वाला है डियर स्टूडेंट हमारे पास नंबर ये 5, इसको इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 4 के साथ, और इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इस 2 को आप इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रेशो इस तरह से नज़र आएगा 2:5। देन डियर स्टूडेंट रेशो का सिंबल आप ज़रूर दें यहाँ पर। फिर ये आपके पास ये दोनों 5 × 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 × 5। देन रेशो है आपके पास स्टूडेंट 4 × 5, ये है c का रेशो। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास 2 × 5 कितने होते हैं 10 रेशो है हमारे पास डियर स्टूडेंट 5 × 5 होता है हमारे पास 25, ये है 25। फिर हमारे पास 4 × 5 स्टूडेंट होता है 20। डियर स्टूडेंट ये है हमारा रेशो a का, और ये है रेशो b का, और ये है रेशो c का। अभी यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, अगर तीनों के ऊपर कोई भी एक टेबल जो है तीनों को काट रहा है, आप इनको काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस 10 को अगर 5 का टेबल हम लगाना चाहें तो यहाँ पर जस्ट 2 टाइम्स 5 का टेबल, फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट 5 टाइम्स, देन है यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4 टाइम्स। ये है हमारे पास a रेशो b रेशो c। होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये a की वैल्यू है, ये b रेशो है हमारे पास, और ये है c रेशो। सो अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट इस तरह ही है, हमें फाइंड क्या करना है a रेशो b रेशो c इफ़ हमें गिवन क्या है उसमें पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट a रेशो b इज इक्वल टू 3:7 एंड b रेशो c है हमारे पास 8:9। ओके स्टूडेंट, अभी देखें स्टूडेंट आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, देन आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट जो आपको फाइंड करना है। फाइंड हमें यहाँ पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, a रेशो b रेशो c। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर a रेशो b देन रेशो c। अभी आपके पास a रेशो b की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 3:7, तो आप 3
रेशो 7। देन स्टूडेंट आप क्या करोगे, बी रेशो सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्लेस करोगे। बी की जो वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 8 है। देन आप रेशो 9 लिखोगे डियर स्टूडेंट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, और इसको इसके साथ डियर स्टूडेंट, और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर है स्टूडेंट 3 × 8। फिर है हमारे पास रेशो 7 × 8। फिर रेशो हमारे पास है 9 × 7। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर होगा। अभी आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इस 3 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 24। फिर स्टूडेंट आप 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पर 56 आएगा। और फिर हमारे पास है डियर स्टूडेंट, अगर आप इस 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा हमारे पास 63। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास रेशो ए, ये है हमारे पास रेशो बी, और ये है हमारे पास रेशो सी, और ये है इनका आंसर डियर स्टूडेंट। अभी चलते हैं डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर, फिर हम दूसरे पार्ट भी इसके सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास ये 3 रेशो फिर फाइंड करने हैं, ए रेशो बी रेशो सी, और हमारे पास जो गिवन वैल्यू है स्टूडेंट ए की वैल्यू ए रेशो बी जो है स्टूडेंट 10:11 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10:11, ये हमारे पास ए रेशो बी है। ओके डियर स्टूडेंट, फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास बी रेशो सी। बी रेशो सी स्टूडेंट देखें, जो बी की वैल्यू है 20 और रेशो 21। ये हमारे पास बी रेशो सी है 20:21। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस ऊपर वाले को, जो बी का ऊपर वाला स्टूडेंट एलिमेंट होता है, उसको हम सी के नीचे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, 10 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास। फिर है हमारे पास स्टूडेंट रेशो 11 × 20। फिर है रेशो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 21 × 11। और अभी हमारे पास डियर स्टूडेंट जो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास 200। फिर स्टूडेंट हमारे पास रेशो है, ये है हमारे पास स्टूडेंट कितना आएगा 220। अगर 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 22। फिर 0 हमारे पास एज इट इज़। फिर है डियर स्टूडेंट हमें क्या मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, 21 × 11। तो स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, 21 को 11 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा आंसर जो है 11। फिर हम 1 कैरी ले लेंगे यहाँ पर। फिर 2 × 11 करेंगे तो हमारे पास 2 × 11 22। 22 में 1 ऐड करेंगे, जो हमने 1 कैरी लिया था, हमारे पास ये है 23 इसका आंसर। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये भी पार्ट्स तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ए रेशो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट, बी रेशो ये है हमारे पास 220, और सी रेशो हमारे पास है 231। सो ये है हमारा इसका आंसर। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 कवर किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और उसको अभी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस के ऊपर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको सबसे पहले आप उसको देखें, देन आप इस वीडियो के ऊपर आएँ, क्योंकि इसके और उस क्वेश्चन नंबर 1 के कॉन्सेप्ट इंतहा सिमिलर हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमें क्या परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट हमारे पास फाइंड x रेशो y रेशो z। अगर स्टूडेंट आपके पास इफ़
जो गिवन कंडीशन है हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट वो ये है कि अगर x रेशो वाई इक्वल हैं हमारे किसके 3:5 के एंड आपके पास है x रेशो z वो इक्वल हैं डियर स्टूडेंट आपके 4:9 के। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट x रेशो वाई रेशो z की वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है स्टूडेंट रेशो y आपको एज इट इज़ लिखना है, रेशो z आपको एज इट इज़ लिखना है। अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो भी वैल्यू है इस x रेशो y की वो x रेशो y के नीचे आप प्लेस करें। x रेशो y की जो वैल्यू है वो है 3:5, ये है हमारे पास 3:5। फिर है डियर स्टूडेंट आपके पास x रेशो z की जो डियर स्टूडेंट आपके पास वैल्यू है वो है 4:9। तो आप क्या करोगे x रेशो z के नीचे आप क्या करोगे इसको लिखोगे कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास डियर स्टूडेंट वो है 4:9। तो ये है x की वैल्यू और ये है 9 किसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट z की वैल्यू। आप यहाँ पर रेशियो की सिंबल लाजमी यूज़ किया करें। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम इनको फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों ही हमें गिवन है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर 3 × 4। फिर स्टूडेंट ये जो नीचे वाला एलिमेंट है इसको y के ऊपर वाले एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो ये z का नीचे वाला एलिमेंट है डियर स्टूडेंट आप इसको x के ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन बन रही है y का जो रेशो बन रहा है हमारे पास वो है 4 × 5। देन रेशो है हमारे पास स्टूडेंट 9 × 3 डियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट 3 × 4 हम जब करेंगे डियर स्टूडेंट तो आंसर आएगा हमारे पास 12। फिर हमारे पास 4 × 5 है डियर स्टूडेंट तो वो है हमारे पास 20। देन है हमारे पास स्टूडेंट रेशो किसका वो z का। तो अगर स्टूडेंट हम 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है अगर इन तीनों के ऊपर कोई भी एक टेबल लग सकता है तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये क्या है हमारे पास आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट इनके ऊपर कोई भी एक टेबल नहीं जाता, किसी भी टेबल को आप लगाना चाहें अप्लाई करना चाहें तो वो नहीं लग सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया है, ये है इसका आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। ओके, पार्ट नंबर 2 उसमें भी हमें क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, हमें फाइंड तो x रेशो y रेशो z फाइंड करना है। बट जो गिवन कंडीशन है हमें x रेशो y जो गिवन है वो है हमारे पास 5:7 एंड डियर स्टूडेंट हमारे पास है x रेशो z गिवन है स्टूडेंट वो है हमारे पास 11:13। तो अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर एज इट इज़ x रेशो y रेशो z लिखेंगे और उनको क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट x रेशो y की जो वैल्यू है आप x रेशो y के नीचे लिखें। x रेशो y की वैल्यू है हमारे पास 5:7। फिर स्टूडेंट x रेशो z की वैल्यू, x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है हमारे पास 11। देन डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो, और रेशो किसका है डियर स्टूडेंट ये z का। तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास डियर स्टूडेंट वो है 13। तो अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हमने जिस तरह आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में ही स्टूडेंट बताया कि जो भी दो गिवन होते हैं रेशो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फिर क्या है इस नीचे वाले को इस y के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस 5 को इस 3 के साथ 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है 5 × 11 हम करेंगे। देन है हमारे पास रेशो स्टूडेंट इस 11 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है हमारे पास 5 को इस 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट।
तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 5 × 11 करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 55 रेशो। देन है हमारे पास स्टूडेंट 11 इंटू अगर हम 7 करें डियर स्टूडेंट तो हमारे पास ये कितना बन रहा है, 77। फिर है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर है 13 × 5, अगर 13 × 5 करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास 65। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो किसका, x का, ये है रेशो y का और ये है रेशो z का। होपफुली स्टूडेंट आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर कि पार्ट नंबर 3 है क्या। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को हम करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है हमारे पास x रेशो y रेशो z, और हमें डियर स्टूडेंट जो दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में x रेशो z इज इक्वल टू हमारे पास 3/5 एंड y रेशो z स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल 7/8 के ऊपर। तो अभी डियर स्टूडेंट हम इनको करते हैं फाइंड कि हम इसको फाइंड किस तरह से करें डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपको फाइंड करनी है। फाइंड हमें क्या करना है, x रेशो y रेशो z हमें फाइंड करना है। फिर स्टूडेंट आपके पास है x रेशो z की वैल्यू, तो आप क्या करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x रेशो लिखें। x रेशो है हमारे पास 3। फिर हमारे पास है डियर स्टूडेंट z रेशो की वैल्यू, z की वैल्यू है हमारे पास 5। देन है डियर स्टूडेंट आपके पास y रेशो z की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट 7, और z की वैल्यू है आपके पास डियर स्टूडेंट 8। तो फुली स्टूडेंट कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अभी डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम, बिल्कुल ये पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 का आपने पार्ट नंबर 2 या फर्स्ट स्टूडेंट देखा, ये उसकी बेस के ऊपर है, इसमें कोई भी चेंजेस इतनी खास नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, और इसको डियर स्टूडेंट आप करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 3 × 8 बनेगा डियर स्टूडेंट, एंड देन है हमारे पास रेशो 7 × 5। देन है डियर स्टूडेंट आपके पास रेशो 5 × 8। तो अब इसको देखें स्टूडेंट, फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 × 8 स्टूडेंट कितना होता है 24। फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट 7 × 5, 7 × 5 करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास 35। फिर है रेशियो स्टूडेंट 5 × 8, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट 5 × 8 करेंगे हम तो हमारे पास 40 है ये। तो डियर स्टूडेंट होपफुली कि ये इसका आंसर है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी एक टेबल नहीं जाता सबके ऊपर, तो यहाँ पर इसका है ये आंसर। डियर स्टूडेंट होपफुली आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात की, और आज हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट फाइंड a रेशो b रेशो c एंड आल्सो रेशो d। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, फाइंड a रेशो b रेशो c, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में x रेशो y रेशो z। और अभी स्टूडेंट हमारे पास जो हैं ये 4 एलिमेंट्स हैं और चारों के हमारे पास क्या हैं रेशो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हमारे वही हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है a रेशो b रेशो c रेशो d, हम इनको इस तरह ही फाइंड करेंगे। जस्ट इसमें थोड़ा सा एक और स्टेप ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पर देखें a रेशो b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2/3, कामा b रेशो c की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो है 4/5, एंड c रेशो d की जो वैल्यू है आपके पास वो है 7/10। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर a रेशो b जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं। a रेशो b जो है हमारे पास वो है 2/3। देन डियर स्टूडेंट आपके पास सेकंड में क्या है b रेशो c की वैल्यू। b रेशो c हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू है 4 एंड डियर स्टूडेंट c की वैल्यू है 5। ओके,
तो अभी क्या है डियर स्टूडेंट, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और देन स्टूडेंट आप क्या करोगे, इस ऊपर वाले को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट, और इसको इसके साथ। पहले स्टूडेंट हम 3 रेशो फाइंड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 4th रेशो को भी फाइंड करेंगे जो है हमारे पास रेशो डी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 2 इंटू 4। फिर है हमारे पास रेशो डी स्टूडेंट 3 इंटू 4। फिर है हमारे पास डी स्टूडेंट रेशो 3 इंटू 5। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अगर 2 रेशो आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो डी स्टूडेंट तो आपके पास आंसर है 8, और 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर है 12। फिर आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो डी स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर जो है 15 बनेगा। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गए हैं, ये 3 जो हैं हमारे पास रेशो आ गए हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये 3 ही हमारे पास जो आंसर आ गए हैं, तो हम इनके साथ इनको ही यूज़ करते हुए हम जो है हमारे पास को रेशो 5th उसको भी हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो 5th रेशो है डी स्टूडेंट, सॉरी 4th रेशो डी स्टूडेंट, वो है हमारे पास सी रेशो डी, और सी की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट 7। तो हम सी के नीचे 7 को लिखेंगे। देन है हमारे पास डी स्टूडेंट रेशो डी की वैल्यू 10, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। ओके डी स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें ये नीचे वाला एलिमेंट है स्टूडेंट, इसको इन दोनों ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस नीचे वाले को भी इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इन दोनों को डी स्टूडेंट आपस में, जिस तरह आपको पता है कि जो भी 2 गिवन होते हैं उन दोनों को आपस में करते हैं। फिर इस 15 को डी स्टूडेंट हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास जो रेशो बन रही है इनकी वो कुछ इस तरह से है, 8 इंटू 7। देन हमारे पास स्टूडेंट रेशो है वो कितनी बन रही है स्टूडेंट, बी का रेशो है 12 इंटू 7 बन रहा है डी स्टूडेंट। फिर रेशो 15 का, सॉरी सी का जो बन रहा है वो है 15 इंटू 7। फिर है हमारे पास रेशो स्टूडेंट 15 इंटू 10। ओके डी स्टूडेंट, होपफुली आपको अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं फिर और इसको करते हैं और भी सॉल्यूशन, और इसका कंप्लीट आंसर निकाल कर आपको देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 8 इंटू 7 करेंगे हम, 8 इंटू 7, तो हमारे पास स्टूडेंट रिज़ल्ट जो आएगा ये 56। फिर रेशो है हमारे पास 12 को स्टूडेंट हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट, तो आपके पास 84। देन हमारे पास डी स्टूडेंट जब हम 7 को स्टूडेंट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 105। देन रेशो है हमारे पास 15 को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट, तो नो डाउट हमारे पास 150 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो रेशो है, ये रेशो ए है, ये रेशो बी है, और ये रेशो सी, देन हमारे पास ये रेशो डी। ओके स्टूडेंट, तो ए का जो रेशो है स्टूडेंट 56 रेशो, बी का जो है हमारे पास 84 रेशो, सी का जो रेशो है हमारे पास 105, देन डी का जो रेशो है स्टूडेंट 150 है। स्टूडेंट अगर आप देखें तो इन किसी के भी ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इसके ऊपर जाए तो हमारे पास 105 के ऊपर भी एग्जैक्टली वो जाता है स्टूडेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर ही लिखते हैं कि ये है इसका आंसर डी स्टूडेंट। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर, और पार्ट नंबर 2 यहाँ पर हम राइट करते हैं और आपको सॉल्व कर। तो ओके डियर स्टूडेंट, अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 को, और पार्ट नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को देखें स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट अगर हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल है 4:3 के, कामा बी रेशो सी गिवन है हमारे पास 5:7 के, एंड ए रेशो डी इज इक्वल टू हमारे पास 7:9 के। तो डियर स्टूडेंट अभी हमें फाइंड करना है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, कि ए फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट A/B/C/D किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, हम इनको सबसे पहले हम उस फॉर्म में लिखते हैं कि हमें किस तरह से सीक्वेंसली एक एक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए A जो गिवन है हमारे पास वो है, फिर है दूसरा सेकंड जो B भी हमें फाइंड करना है वो B, देन है हमारे पास C और D को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, A/B जो है किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, 4/3 के। तो यहाँ पर लिखते हैं 4/3। देन है हमारे पास डियर स्टूडेंट B/C, और B जो है स्टूडेंट उसका जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5। देन रेशो है हमारे पास C, और C की जो वैल्यू है वो है 7। देन डियर स्टूडेंट हमारे पास है A/D, और उसको डियर स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, हम जस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो 3 रेशोज़ हैं इनको सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें, देन हम क्या करेंगे उनको भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि ए के अपान में कुछ भी नहीं है, मीन्स ए का दूसरा तो रेशो गिवन नहीं है, बट हमारे पास डियर स्टूडेंट बी के दोनों ही रेशो गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 3 को 7 के साथ और इस 5 को जो ये बॉटम में है इसको यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 4 इंटू 5, देन है रेशो हमारे पास 3 इंटू 5, देन है डियर स्टूडेंट रेशो हमारे पास 3 इंटू 7। तो डियर स्टूडेंट अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर। तो 4 इंटू 5 स्टूडेंट कितने होते हैं, 20 यहाँ पर। देन है हमारे पास 3 इंटू 5 डियर स्टूडेंट 15, फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट 3 इंटू 7 हमारे पास कितना होता है, 27। अभी हम डियर स्टूडेंट फाइंड करेंगे रेशो डी, और रेशो डी की जो डियर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है वो है 9, बट ए की भी वैल्यू है डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास कितनी दी हुई है उन्होंने, ए की वैल्यू है 7। देन हमें रेशो गिवन है डियर स्टूडेंट किसका, डी का। डी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर है 9। तो अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये 7 है हम इसको करेंगे इस 15 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 7 को हम इस 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो ऊपर वाला हमारे पास 20 है डियर स्टूडेंट हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो ये हमारे पास गिवन रेशो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि 20 इंटू 7, देन रेशो है हमारे पास डियर स्टूडेंट 7 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है हमारे पास 7 इंटू 15। देन डियर स्टूडेंट हमारे पास 7 इंटू 27 भी है, 7 इंटू 27। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है 9 इंटू मीन्स 20 इंटू 9 डियर स्टूडेंट। ओके, तो अभी इनको जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अगर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट तो हमारे पास 14, 0 एज इट इज़। फिर स्टूडेंट हम 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 105। देन रेशो है हमारे पास डियर स्टूडेंट 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके डियर स्टूडेंट, अगर हम डियर स्टूडेंट 7 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है ये 189। देन रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 को स्टूडेंट 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18, 0 हमारे पास एज इट इज़। सो होपफुली स्टूडेंट के ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और उसका है ये आंसर। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, आप इनको सीक्वेंस वाइज देखें। अगर कोई भी स्टूडेंट आप वीडियो को मिस कर लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट वो डेवलप ना हो सकेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक रह जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट से वीक रह गए डियर स्टूडेंट तो आगे जाकर फिर आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन अपकमिंग जो हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नई एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम डियर स्टूडेंट इन तीनों ही सक्सेसफुल पार्ट्स के बाद यहाँ पर आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसको डिस्कस करते हैं। और पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट हमें कंडीशन गिवन है कि फाइंड एक्स को फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। अगर हमारे पास x/2 इक्वल है हमारे पास 5/6 के, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन, देन आप x/2 को एज इट इज़ लिखोगे, फिर है हमारे पास 5/6। यहाँ तक डियर स्टूडेंट हमने कुछ भी नहीं किया, वो ही सिमिलर वो जिस तरह था एज इट इज़ हमने यहाँ पर जस्ट नीचे इसको राइट किया है। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों ही मिडिल जो रेशोज़ हैं इन दोनों को आपस में, और यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट ये है इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस 6 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 6x। देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे किसके स्टूडेंट, 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 10 बनेगा। डियर स्टूडेंट अभी देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 10/6। फिर डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से जो 2 का टेबल है इन दोनों के ऊपर लग सकता है, तो यहाँ पर 2 का टेबल 3 टाइम्स और यहाँ पर 5 टाइम्स। तो ये डियर स्टूडेंट जो x की वैल्यू है हमारे पास वो है 5/3। तो होपफुली स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से ये दोनों ही ये पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के ऊपर कि पार्ट नंबर 2 में हमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप कि पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, पार्ट नंबर 2 को राइट करता हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट, 3/x इक्वल है हमारे 9/7 के। डियर स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास वही स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मिड वाले रेशियोज़ हैं स्टूडेंट, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो है हमारे पास 9/7। ओके डियर स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट और इनको आपस में। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। फिर डियर स्टूडेंट ये इक्वल आएगा हमारे पास 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये कितने बनेंगे, हमारे पास 21। तो अभी डियर स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। तो x जो है हमारे पास इक्वल आएगी डियर स्टूडेंट 21 को हम जस्ट डिवाइड करते हैं किसके साथ, इस 9 के साथ। और अभी देखें स्टूडेंट इस 9 के ऊपर भी 3 का टेबल लग सकता है, इस 21 के ऊपर भी लग सकता है। तो यहाँ पर 9 के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 टाइम्स, फिर 21 के ऊपर लगाएंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास 7 टाइम्स। तो ये है हमारे पास इसका आंसर 7/3। तो डियर स्टूडेंट फिर भी मैं इसको और भी यहाँ पर लिखता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो है 7/3। होपफुली स्टूडेंट कि आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए होंगे। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास 4/5 है। देन है हमारे पास x/7। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप तो हमारे पास 4/5 इक्वल आ रहा है किसके, x/7 के। तो हमने आपको पहले ही बताया है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, जस्ट जो मिडिल वाले रेशोज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड वाले जो क्या हैं रेशोज़ हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इन मिडिल वालों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 5x बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जस्ट 5x।
देन हमारे पास ये इक्वल आएंगे डियर स्टूडेंट, इस 7 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट 4 × 7, 4 7 28 और x की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगी 28 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 5। तो ये है इसका आंसर। होपफुली स्टूडेंट आपने इस पार्ट को भी अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपका कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिस हो गया है और आपने वो नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडेंट अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती हैं और स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की भी कोई चार्जेस नहीं है, वो भी बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और आज डियर स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। और डियर स्टूडेंट अगर आपको मैं स्टेटमेंट शो करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तो वो कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट क्या है, एन अमाउंट ऑफ Rs 27,400 इज़ यूज्ड फॉर utility bills of a person। इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें फ़ोन है डियर स्टूडेंट, गैस एंड वाटर। द रेशियो अमंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन इज़ 5:2। एंड डियर स्टूडेंट फ़ोन एंड गैस के बीच में जो रेशियो है वो है हमारे पास 4:3। बट गैस एंड वाटर इज़ 7:6। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्स। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो यहाँ पर टोटल अमाउंट है हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 9, और जो टोटल अमाउंट है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 27,400। एंड देन है डियर स्टूडेंट हमें जो रेशियोज गिवन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट जो रेशियो है हमारे पास किसका है, सबसे पहले जो रेशो दिया हुआ है उन्होंने हमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन का है। तो यहाँ पर लिखते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन का जो डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो है वो है हमारे पास कितना, 5:2। देन है डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो फ़ोन एंड गैस का। अभी लिखते हैं यहाँ पर फ़ोन एंड गैस का जो रेशो है वो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 4:3। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है गैस एंड वाटर का जो रेशो है हमारे पास वो है गैस एंड वाटर, वो है हमारे पास 7:6। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, अभी फाइंड करना है यहाँ पर कि इसका रियल आंसर क्या होएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमको क्या करना है, इनको सबसे पहले हम कंटिन्यूड रेशो के मेथड के तहत इनका एक एक का जो है प्रॉपर रेशो फाइंड करेंगे। देन डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फिर इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो सबसे पहले है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। देन है रेशो हमारे पास फ़ोन का। देन है रेशो हमारे पास गैस का। देन है रेशो हमारे पास वाटर का। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन का जो रेशो है हमारे पास वो है 5:2। एंड देन डियर स्टूडेंट फ़ोन एंड गैस का जो रेशो है हमारे पास, फ़ोन का है 4, रेशो गैस का है डियर स्टूडेंट 3।
और अभी हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों के रेशो हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम वाटर का भी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इन दोनों को जो गिवन होते हैं दोनों, हमें इन दोनों को आपस में, फिर नीचे जो ये है इसको ऊपर वाले से और ये इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले से। तो अभी डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, एंड देन रेशो है हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देन रेशो है हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 5 × 4 हमारे पास 20, देन रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 × 4 8, देन रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 × 3 6। अभी डियर स्टूडेंट हमें क्या है, वाटर भी गिवन है तो हम उसका भी रेशो फाइंड करेंगे, और गैस एंड वाटर का जो फाइनल रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास गैस का है कितना डियर स्टूडेंट, यहाँ है गैस तो यहाँ पर लिखते हैं हम 7, एंड डियर स्टूडेंट रेशो है हमें वाटर का वो है 6। स्टूडेंट आपको पता है जो ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये जो दोनों गिवन होते हैं, सॉरी माय डियर स्टूडेंट आपको शो नहीं हो रहा, ओके ये जो 6 है ऊपर वाला डियर स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई होएगा हमारे पास इस 6 के साथ, फिर ये जो गिवन है दोनों ये आपस में, फिर इसको इस ऊपर वाले के साथ, फिर इसको इस ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं डियर स्टूडेंट 20 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन रेशो है हमारे पास 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, देन डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 × 7 हमारे पास डियर स्टूडेंट कितना होता है 14 और 0 हमारे पास एज इट इज़। फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 8 × 7 करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास 56, फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 × 7 ये हमारे पास 42, फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 × 6 ये है 36। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है कि इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करके हम क्या है टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले, ओके डियर स्टूडेंट अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम इसको जो इलेक्ट्रिसिटी का रेशो है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 140 प्लस रेशो जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट फ़ोन का 56, फिर प्लस हम करेंगे 42 को, फिर प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट हम 36 को। इन सब को जब डियर स्टूडेंट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो है हमारे पास 274। अब डियर स्टूडेंट हम सब का 1 बाय 1 यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का डियर स्टूडेंट आंसर देखें कि हमारे पास क्या बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेशो था डियर स्टूडेंट वो था हमारे पास 140, और अपान में है डियर स्टूडेंट जो टोटल रेशो है इसका वो है हमारे पास 274, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ वो है 27,400। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये 274 है, यहाँ पर 274 इसको क्या कर देंगे कंप्लीट डिवाइड, और अभी जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट 14 जो है हमारे पास एज इट इज़, ये यहाँ पर 1 बचा डियर स्टूडेंट। तो 100 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमारे पास ये एज इट इज़ आएगा 140, और हमारे पास फिर 20 अगेन। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट किसका जस्ट है हमारे पास किसका इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास बिल आ रहा है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 14,000। फिर आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास है फ़ोन का भी, तो उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर फ़ोन का कितना बनेगा, तो फ़ोन का जो रेशो है डियर स्टूडेंट हमें है 56, और टोटल रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 274, मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट हम 27 और 400 के साथ।
तो अभी हमारे पास डी स्टूडेंट आंसर जो बना है यहाँ पर 27 और 4 और 274 के ऊपर यहाँ पर 1 टाइम्स। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये क्या बचा है, यहाँ पर बचा हमारे पास जस्ट 100, और उस 100 को हम जब 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है डी स्टूडेंट 56 और ये है 00। तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो फ़ोन का रेशो बन रहा है वो है हमारे पास 5600। फिर है डी स्टूडेंट हमारे पास गैस का रेशो। अभी हम गैस को भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर गैस है हमारे पास डी स्टूडेंट, उसका रेशो है 42, और अपान में है डी स्टूडेंट हमारे पास 274 इंटू डी स्टूडेंट टोटल अमाउंट है 27,400। तो अभी डी स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आपस में, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 बचा और ये दोनों 0, तो इट मीन्स यहाँ पर 100 हो गया। फिर 100 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारे पास 4200। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गैस के बाद अभी है हमारे पास वाटर, तो वाटर को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो वाटर का जो रेशो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 36, और 36 के अपान में डियर स्टूडेंट हमारे पास है टोटल रेशो जो है हमारे पास 274। ओके डियर स्टूडेंट, 274 मल्टीप्लाई करेंगे हम डियर स्टूडेंट किसके साथ, 27,400 के साथ। तो यहाँ पर 274, यहाँ पर 274 के साथ कैंसिल आउट, फिर हमारे पास क्या बचा है 00। तो अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 36 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 एज इट इज़, फिर 2 0 आ जाएंगे हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट अभी अगर आप देखें यहाँ पर तो इन सब रेशो को अगर आप डियर स्टूडेंट ऐड करो तो आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट है हमारे पास 27,400 वो बन रही है। इट मीन्स आपका ये जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी जो है हमारे पास पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या किसी भी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हमारे पास मिस्टेक हो रही है उसको फाइंड करने का। तो यहाँ पर ये जो है डियर स्टूडेंट एक करेक्ट आंसर है, और मैंने खुद ने 2-3 बार वेरीफाई किया है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा स्टूडेंट मैं इसको जस्ट आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और हमने ये पार्ट जितने भी यहाँ से फाइंड किए, ये स्टेप आपको फॉलो करके इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन होगा। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो डियर स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने कहा यहाँ पर, जस्ट मैं आपको सबसे पहले शो करता हूँ आपका बुक। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है डियर स्टूडेंट 10 में गिवन है हमारे पास, ए स्टूडेंट परचेज्ड ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड उर्दू फॉर क्लास 7th फॉर एन अमाउंट ऑफ 675. The ratio among the prices of books is as under. यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमें क्या है, इंग्लिश रेशो उर्दू इज़ 2:3। इंग्लिश और उर्दू के बुक में जो हमारे पास डियर स्टूडेंट रेशो है वो है हमारे पास 2:3। उर्दू रेशो साइंस, उर्दू और साइंस के बुक में जो रेशो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 2:5। एंड साइंस रेशो मैथमेटिक्स इज़ 3:4। फाइंड द प्राइस ऑफ द ईच बुक। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, ईच बुक की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन है रेशोज़ हम उसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर है इंग्लिश सबसे पहले,
इंग्लिश रेशो उर्दू है हमारे पास। इंग्लिश रेशो उर्दू में हमारे पास जो गिवन है रेशोज़ वो है 2:3। देन है डियर स्टूडेंट हमारे पास उर्दू रेशो साइंस। उर्दू रेशो साइंस 2:5। Then है dear student science ratio mathematics is अभी कहा है उन्होंने डियर स्टूडेंट हमारे पास के फाइंड प्राइस ऑफ ईच बुक। हमें हर बुक की क्या है प्राइस फाइंड करनी है। ईच बुक है डियर स्टूडेंट, जस्ट मैंने यहाँ पर बुक राइट डाउन किया है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश को राइट करते हैं, फिर रेशो है हमारे पास उर्दू, फिर रेशो है डियर स्टूडेंट हमारे पास साइंस, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो है मैथमेटिक्स। सॉरी मैथमेटिक्स है। और अभी डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का जो रेशो है, इंग्लिश रेशो उर्दू, तो यहाँ पर है 2:3। फिर है हमारे पास उर्दू रेशो साइंस। उर्दू रेशो साइंस कितना है डियर स्टूडेंट, 2:5। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि अभी क्या करते हैं, जो गिवन दोनों होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 × 2 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 4 बनेगा। फिर है डियर स्टूडेंट रेशो हमारे पास 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास रेशो 6 बनेगा यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट आगे जो रेशो है हमारे पास वो है 3 × 5, तो हमारे पास ये डियर स्टूडेंट 15 बनेगा। तो अभी चलते हैं फर्दर मोर आगे कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है मैथमेटिक्स का रेशो। मैथमेटिक्स का जो डियर स्टूडेंट रेशो है हमारे पास वो है 4। साइंस का और मैथमेटिक्स का जो फाइनल रेशो है वो है हमारे पास, साइंस का है 3 और मैथमेटिक्स का है 4। तो यहाँ पर लिखते हैं साइंस का है 3, रेशो मैथमेटिक्स का है 4। आपको पता है डियर स्टूडेंट के ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को इन दोनों ही ऊपर वालों के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट 4 को 3 के साथ 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रेशो। इस यहाँ पर ये जो 3 है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट रेशो आ जाएगा हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 के साथ। देन रेशो है हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 के साथ। डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 × 3 होता है 12। फिर 3 × जो हमारे पास 6 होता है 18। डियर स्टूडेंट हमारे पास ये जो है हमारे पास 15 × 3 होता है, ये होता है 45। फिर रेशो है हमारे पास डियर स्टूडेंट 4 × तो ये हमारे पास 60। डियर स्टूडेंट इट मीन्स कि हमारे पास जो इंग्लिश बुक है वो 12 रुपये की आएगी, उसकी प्राइस जो है 12 रुपये है। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है, ओके जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट, कोई मिस्टेक तो नहीं यहाँ पर, नो सॉरी स्टूडेंट, कोई भी मिस्टेक नहीं यहाँ पर। तो अभी देखें यहाँ पर स्टूडेंट जो इंग्लिश बुक है वो 12 रुपये की आएगी, उर्दू जो है उसकी जो प्राइस है स्टूडेंट 18, और साइंस के बुक की जो प्राइस है 45, और मैथमेटिक्स के बुक की जो प्राइस है वो है 60 हमारे पास। तो ये है इसका आंसर डियर स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट, ये हो गई इनकी प्राइस सेटल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने ये आंसर लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं बल्कि क्या है, इनका ये रेशो है। तो अभी इनको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है हमें क्या करना होता है, फिर इनका एडिशन भी फाइंड करना होता है। ये है 12 प्लस है हमारे पास 18 प्लस है डियर स्टूडेंट हमारे पास 45 प्लस है यहाँ पर डियर स्टूडेंट 60। तो इसको जब डियर स्टूडेंट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने इनको जब ऐड किया डियर स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 135। और अभी हमें फाइंड करनी है प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक की जो डियर स्टूडेंट प्राइस बनेगी वो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, इसका रेशो कितना आ रहा है 12 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 135। मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट हम किसके साथ, जो हमारे पास टोटल प्राइस है डियर स्टूडेंट जो इसने स्पेंड की है हमारे पास उनके बुक्स के ऊपर वो है हमारे पास 675। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से देखें 135 का टेबल डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है ये कितने हैं, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट कितने 675। इनके ऊपर जो 135 का टेबल है ये 5 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट हम अभी क्या करेंगे, इस 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है 5 × 12 करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये बनेगा हमारे पास 60। और अभी हम फाइंड करते हैं यहाँ पर उर्दू बुक की प्राइस। और उर्दू बुक की जो प्राइस बनेगी डियर स्टूडेंट हमारे पास वो इस तरह से 18 बटा है डियर स्टूडेंट हमारे पास अपान में है 135 और उसको मल्टीप्लाई करना है 675 के साथ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें इसका टेबल यहाँ पर 5 टाइम्स और उसको करेंगे अभी किसके साथ मल्टीप्लाई, 5 को 18 के साथ। जब 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो हम स्टूडेंट 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90। फिर डियर स्टूडेंट हमें और भी बुक है साइंस के बुक की जो हमें प्राइस है डियर स्टूडेंट वो अगर फाइंड करनी है तो वो कुछ इस तरह से आएगी। जो हमारे पास साइंस के बुक का रेशो है वो है हमारे पास 45 अपान में है डियर स्टूडेंट कंप्लीट जो एडिशन है उन रेशोज़ की मल्टीप्लाई करेंगे 675 के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसका तो 5 टाइम्स ही जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट जब हम इस 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 2 4 के ऊपर कैरी, फिर यहाँ पर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22। यहाँ पर इसकी जो प्राइस है हमारे पास वो है 225। देन है हमारे पास डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स का बुक ओके डियर स्टूडेंट, अभी इसकी प्राइस फाइंड करें। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास है 135 और मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट हम 675 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स टेबल जाएगा इसका 135 का। फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 0 एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, इस 6 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएंगे 30। तो इसकी प्राइस जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट वो 300 आ रही है। तो होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में इसके अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।